ओके बाय। हे हाय व्हाट्सअप, मेरा नाम अरसलान है और मैं वापस आ गया अपनी कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन की सीरीज़ के साथ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो अपलोड करूं। सो आज मैं आपको गूगल ट्रांसलिट्रेशन के बारे में बताऊंगा। पहले मैं इसका ब्रीफ दे दूं होता क्या है ये। गूगल ट्रांसलिट्रेशन, जैसे कि आप इंटरनेट पे कोई चीज़ टाइप वाइप करते हो ना, तो जैसे अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती तो आपको बहुत हेजिटेशन होता है कि यार मैं कैसे टाइप करूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत दिक्कत करेगा। मतलब आपको स्पेलिंग्स नहीं आती, आप लिखना कुछ चाह रहे हो पर आपको पता नहीं है उसमें वर्ड्स कौन से लिखे जाते हैं। सो गूगल एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लाया है जिसको गूगल ट्रांसलिट्रेशन बोलते हैं। उसमें क्या करोगे आप, जैसे हम फेसबुक पे अपना कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ना, तो आप अपना टेक्स्ट आप किसी भी टूटी फूटी भाषा में अगर भी लिखो ना, तो गूगल मतलब उसमें आपको सजेस्टेड वर्ड समझा देगा कि ओके आप ये लिखना चाहते हो, तो आपको वो लिख के दे देगा। ये बहुत ज़्यादा कूल चीज़ है और आपको बहुत हेल्प करेगी। सो मैं बिना वक्त गवाए शुरू करता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो पहले मैं अपने किसी ब्राउज़र पर जाऊँगा, जैसे हम लोगों ने अपने पहले के लेसन में सीख रखा है। अगर आपने हमको खाली इस लेसन के लिए ज्वाइन किया तो मेरे पिछली सीरीज़ को भी देख लीजिए, इसमें मैंने कई सारे बेसिक्स वीडियो बना के रखे हैं। सो मैं अपने किसी भी ब्राउज़र में जाऊँगा, चाहे मैं क्रोम में जाऊँ, चाहे मोज़िला में जाऊँ, चाहे मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाऊँ, कहीं भी जाऊँगा और जो ऊपर सर्च बार है उसमें आप खाली इतना लिखिए बस, इस मेरे पीछे कोई से GOOGLE, उसके बाद TR जैसे आप लिखेंगे तो अपने आप वो बता देगा। खाली TR आपको लिखना है, TRANS, बस इतना लिखना है तो आपको बता देगा अपने आप गूगल ट्रांसलिट्रेशन। ठीक है, आप इस पर बस एंटर कर दीजिएगा गूगल ट्रांसलिट्रेशन, तो ये सबसे पहले जो सर्च होगी टाइप इन हिंदी गूगल ट्रांसलिट्रेशन, जब ये खोलेंगे इस पर क्लिक कर दीजिए आप। सो ये एक विंडो है। ठीक है, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने फेसबुक पे दिखाता हूँ, मेरे को अपने फेसबुक पे यहाँ पे कुछ चीज़ टाइप करनी है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ हे व्हाट्सअप, ऐसे करके मैं कुछ भी लिख दूँ। ठीक है, मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब मैंने इंग्लिश में हिंदी लिख दी। ठीक है, पर अब यही चीज़ मुझे हिंदी में लिखनी होती तो मैं क्या करता, सो मैं इधर आता, मैं लिखता हाय स्पेस, तो वो ही कर दे रहा है। उसके बाद MERA मेरा, उसके बाद NAAM। ठीक है, मैं लिख इंग्लिश में रहा हूँ, नाम जैसे मैं हिंदी में स्पेल करूँगा ना, NAAM नाम, जैसे ना, उसके बाद आ का डंडा ना आ म, फिर वैसे ही मैं इसमें भी लिख रहा हूँ ना आ नाम, ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद एंटर कर दे रहा हूँ, तो है मेरा नाम करके ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेट पे जाके करना पड़ेगा, पर इससे भी ज़्यादा कूल चीज़ एक गूगल ऑफर करता है। ये आप साइड में यहाँ पे देख रहे हैं, डाउनलोड गूगल ट्रांसलिट्रेशन INE। ठीक है, बस आप इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये आपको एक पेज खोल के देगा जिसमें आपको कहेगा कि आप अपनी लैंग्वेजेस चूज़ कर लो कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज में मतलब लिखना चाहते हो। तो मैंने अपने लिए चूज़ कर लिए अरबिक, हिंदी और उर्दू। आप चाहो तो पंजाबी चूज़ कर सकते हो, मराठी चूज़ कर सकते हो, चाहे कोई भी भाषा जो आपको समझ में आए, नेपाली, जो भी चूज़ करनी है आप ऐसे करके मल्टीपल लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिख दो आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, बस इस पर एक बार क्लिक कर दो और आप डाउनलोड का बटन दबा दो। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे साइड में छोटा सा डाउनलोड होने लगेगा, जो भी आपका ब्राउज़र होगा वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको डाउनलोड में जाना है तो आप कंट्रोल जो मैंने पिछले लेसन में कवर किया था, स्पेस बार की के बराबर में होते हैं ऑल्ट विंडोज़ का निशान और कंट्रोल और जे दबाओगे, तो आप अपने डाउनलोडिंग हिस्ट्री में पहुँच जाओगे। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये आ गया, मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ एक बार। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, ये कहेगा कि रन, तो आप इसको बस रन कर दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे, इसको रन दबा दीजिएगा। मैंने अपने में इंस्टॉल कर रखा है, तो अभी मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। अब आपको येस करना होगा खाली, और कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ येस कर दीजिएगा। मैंने अपनी स्क्रीन में नो कर दिया, तो आप जब येस कर देंगे तो पूरा इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना लिटरली। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे अपने, अब यहाँ पे ऊपर देखिए छोटा सा एक बन के आ गया है। जब जो मेरा टास्क बार हमेशा ऊपर रखता हूँ मैं, पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका टास्क बार नीचे होगा। ठीक है, तो अपने टास्क बार में देखना, यहाँ पे एक छोटा सा जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे छोटा सा एक ये चीज़ बन के आ रही है मेरे टास्क बार में। ठीक है, EN बन के आ रहा होगा, जहाँ पे आपकी नेम, डेट और ये सब लिखा होगा, उसके बराबर में एक EN बन के आ रहा होगा। इस पर क्लिक करो, उसमें जो भी लैंग्वेज आपको चुननी है, तो मैंने हिंदी चुन ली क्योंकि मैं हिंदी का डेमो दे रहा हूँ। सो मैंने इधर लाया। अब ये आपका एक छोटा सा गूगल की तरफ से विजार्ड आ जाएगा। ठीक है, बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने इस पर लिखा, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, आपने हिंदी पर सेलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज हिंदी लिख ली। उसके बाद आप कीबोर्ड पे यहाँ पे अब लिखो हाय, तो देखिए जादू, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें गूगल अपने आप बता रहा है कि हो सकता है शायद आप ये चीज़ रिकमेंड, जिसके कहते हैं हम लोग डिक्शनरी में ढूंढते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं तो वो अपने आप बताने लगता है। जैसे फ़ोन बुक में आप सर्च कर रहे हो, जैसे आपने किसी भी अपने फ्रेंड का नाम लिखा तो उस NO लिखा तो उसके साथ वाले सारे नाम आ जाते हैं, तो वैसे ही इसमें भी करेगा। तो हाय मैंने ये लिखा हाय, उसके बाद आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपको ये नेक्स्ट वर्ड पे ले जाएगी। स्पेस बार प्रेस करो हाय, उसके बाद मैं लिखूँगा मेरा,
एम प्रेस करो, MER, और देखिए मैंने खाली 3 शब्द प्रेस किए, आप देख सकते हैं उसमें MER, और इसमें बता रहा है मेर, मर, मीरा, मेरा, तो हमें चाहिए मेरा या मेरे या मीरा या मीरा, जो भी मतलब ठीक है। मेरा प्रेस किया, हाय मेरा, उसके बाद स्पेस बार प्रेस कीजिए, फिर नाम। नाम आप जैसे स्पेल कर सकते हो, नाम तो N होता है ना उसके लिए, तो N, ना, ए का डंडा मतलब ए, ना आ, उसके बाद फिर माँ, मुझे M लिखना है तो मैं M प्रेस करूँगा तो दिखा रहा है मेरा नाम, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, हाय मेरा नाम, और उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, और उसके बाद क्या हो रहा, बस आपको स्पेस बार प्रेस करना है और अपने आप को एंटर कर देगा। और क्या हो रहा है, हम लोग हिंदी में TYPE करना सीख रहे हैं। देखिए हाय मेरा नाम और क्या हो रहा है, हम लोग हिंदी में टाइप करना सीख रहे हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी खासियत है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन हमेशा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये चीज़ आप डाउनलोड हो गया है और आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये बहुत कूल चीज़ है, मैं उम्मीद था हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, सो अब मैंने ये लिख लिया, अब हम लोग हिंदी में टाइप करना सीख रहे हैं। सो अब हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और मैंने ये लिखा कहाँ पे है जो मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया, सॉरी। देखिए जैसे कि आपको कुछ भी लिखना है तो आप इसमें अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इसमें न्यू पे आइएगा, राइट क्लिक करिएगा। मैंने अपने डेस्कटॉप के पीछे वाले आइकन्स छुपा रखे हैं और मैंने यही चीज़ खोल रखी है, सो कोई दिक्कत नहीं। मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद फिर मैं न्यू पे आऊँगा, उसके बाद फिर यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो नोटपैड होता है हमारा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बस आप खोलेंगे, उसके बाद 2 बार इस पर क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो आपका ये वाला विंडो खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपके ऐसे करके विंडो खुल के आ जाएगा, आप इसको अपने पसंद से साइज़ जो भी कर लीजिए। उसके बाद बस सिंपल आप अपना टाइप करना शुरू कर दीजिए। और सब देखिए अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अपना ट्रांसलेशन ऑन नहीं कर रखा है, सो मैं इसको इधर आऊँगा वापस। अभी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा होगा, मैं इसके लिए साइड में छोटा सा एक डाल दूँगा। तो मैंने आप ट्रांसलेशन खोल लिया, आप देखिए मेरा ये चीज़ आ गया साथ में। तो अगर आपका फिर से टाइप करने पर ना है तो आप वहाँ पर आके ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके बाद और क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर आपको जैसे आप लिख रहे हो कोई मुश्किल सा शब्द लिख रहे हो, प्रगति विहार ऐसे करके कुछ लिख रहे हो, ठीक है, पता नहीं क्यों लिखोगे, पर अगर आप कुछ लिख रहे हो और आपको गूगल सही से सर्च करके नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इधर छोटा सा क्लिक करोगे, यहाँ पे ये कीबोर्ड बना हुआ है, तो आपका कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो अगर आपकी हिंदी में टाइपिंग अच्छी है तो आप यहाँ से अपने वर्ड्स चुन सकते हैं, जैसे कि देवनागरी लेटर का पा खा, तो प्रगति विहार पा का मिलेगा प्रगति, अरे इंग्लिश में टाइप करके देखते हैं, PRAGATI विहार, आहा गूगल सर्च कर लेता है तो गूगल इज ऑसम, प्रगति विहार ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो, कुछ भी आप सर्च कर लोगे, ठीक है। ये सब तो हो गया। उसके बाद आपको ये कीबोर्ड टाइप करना है, तो आप देखिएगा वर्ड से जब आप ये कीबोर्ड के बटन पर प्रेस किया होगा तो वो अंदर को दबा होगा, ठीक है। तो आप इसको वापस क्लिक करेंगे तो वो कीबोर्ड गायब हो जाएगा। अब मैं इसका क्या करूँ, अब जैसे हम लोग हिंदी में टाइपिंग करना सीख रहे हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में कैसे करूँगा, जैसे अब हमने अपनी नोटपैड में लिख लिया, क्योंकि इंटरनेट पे आप डायरेक्ट लिखोगे तो गूगल में शायद आपको ऑप्शन ना मिले वहाँ पे, जैसे आप फेसबुक पे अपडेट करना चाह रहे हो स्टेटस या कुछ सर्च करना चाह रहे हो गूगल पे, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन ना मिले, तो आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर में वापस आओगे, अपना नोटपैड खोलोगे, ये नोटपैड जो हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोला, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लोगे जो भी चीज़ आपको टाइप करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर फेयर कॉपी में कुछ लिखना होता है तो पहले क्या करता हूँ, गंदे से कागज़ को वो चेक करके देख लेते हो कि पेन वगैरह सही चल रहा है, वैसे ही आप पहले यहाँ पे आके अपना लिख के देख लीजिए। उसके बाद आप इसको सबको लेफ्ट क्लिक कीजिए, उल्टे हाथ का क्लिक, और इसको पकड़िए और इसको सब कुछ सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद Ctrl+C जो हम लोग ने अपने पिछले लाइसेंस में सीख रखा था इसी सीरीज़ में, तो मैंने Ctrl+C दबाया कॉपी करने के लिए। अब मैं वापस अपने फेसबुक पे आया, जैसे मुझे फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट करना है तो मैं इधर आया और मैंने क्लिक किया यहाँ पे और मैंने Ctrl+V दबा दिया। तो अब देखिए अब यहाँ पे आ गया हम लोग हिंदी में टाइपिंग करना सीख रहे हैं। अगर मैं पोस्ट कर दूँगा तो ये जो हमारा ये चीज़ है ये पोस्ट हो जाएगा। सो आप इससे फिर फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब आप इसकी लिमिट आप इसकी एक्सटेंट समझ रहे हैं ना, कि आप कुछ भी जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ये नहीं होगा कि यार मुझे हिंदी में मतलब इंग्लिश में टाइपिंग नहीं आती, या मैं इंग्लिश में टाइप नहीं कर सकता तो मैं किसी से चैट नहीं कर सकता फेसबुक पे, या मैं कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं वो सर्च नहीं कर सकता। सो वो सब का कोई चक्कर नहीं रहेगा, आप अपने आप जो भी टाइप करना चाहोगे वो सब कुछ टाइप कर लोगे। तो हाँ, सो
एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था कि इतनी ऑसम चीज़ है, जैसे मैं अपनी हार्ड ड्राइव में आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोल्डर्स को नाम वाम करना है, अपने हिंदी में टाइप तो करना आप सीख लिया कि आप कैसे टाइप कर सकते हो। अगर आपको फ़ोल्डर को नाम वाम देना है तो भी वो चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। जैसे आप इधर आओगे, राइट क्लिक करोगे अपनी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में, उसके बाद न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करोगे, उसके बाद जब आप उसको नाम दोगे, तो मैं इसको नाम देता हूँ न्यू फ़ोल्डर। तो आप देखिएगा मैजिक, अभी उन्होंने हिंदी ट्रांसक्रिप्शन ऑन रखा है, तो NEW आप देख रही है कि ये हिंदी में भी यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब खाली आप टाइपिंग उधर डेस्कटॉप पे नहीं, आप इधर भी टाइप कर सकते हो। तो न्यू, उसके बाद में FOLDER, न्यू फोल्डर। अब देखिए सारे न्यू फोल्डर, ने फोल्डर, नवट फोल्डर, पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है, पर मुझे न्यू फोल्डर चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे करके न्यू फोल्डर क्लिक कर दिया और मेरा यहाँ पे न्यू फोल्डर आ जाएगा। और जैसे अगर मैं सर्च बार में आता हूँ अपने, और यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, मुझे सर्च करना है जैसे गेम्स, GAME, अभी तो इंग्लिश में सर्च हो रहा है, ठीक है। मैं इधर क्लिक किया, उसके बाद फिर मैं इधर वापस आया, मैंने इसको क्लिक किया अपने हिंदी वाले पे, उसके बाद फिर मैंने GAME गेम्स सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। पर अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ सर्च में दिखाएगा नहीं, क्योंकि जैसे अगर आपका हिंदी में टाइप हो रहा है तो आपको सर्च में दिखाएगा नहीं, क्योंकि आपका ये हिंदी के लेटर्स में गेम्स नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा। तो मैं इधर वापस आया, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर GAMES, जब मैं गेम्स लिखूँगा तो वो इंग्लिश में मेरे सर्च करेगा। तो ऐसे ही अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हो ये चीज़, तो आप ऐसे करके चेंज कर सकते हो सेटिंग्स। तो ये करता हूँ कि आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा ये। और आप मेरे और वीडियोस के लिए ट्यून इन रहिएगा, मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीडियोस बना के डालता रहूँगा। सो फिर से मेरा नाम अरसलान है और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।